आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार STET 2019 के सभी अभ्यर्थी जाने पूरी खबर कि बिहार हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के परिणाम पर लगाई अंतरिम रोक। तो क्या यह खबर सही है? जाने कैसे फैल रही है ये अफवाह विथ प्रूफ। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी समझ में आएगा आखिर क्या बात थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ये सनसनीखेज खबर से। बिहार बोर्ड के रवैये से फंसा रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रवैया के कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। पटना हाई कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब अब तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नहीं दिया है और परीक्षा का आंसर की भी जारी कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस A अनामुल्लाह ने 22 मई तक रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। दरअसल यह पूरा मामला प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दूसरी STET परीक्षा 28 जनवरी को ली थी। अब आप ही बताएं, क्या दूसरी STET की परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी या 26 फरवरी को? अगर बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा उन अभ्यर्थियों जो कि शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल टीचर वाले जो कैंडिडेट थे, उनकी परीक्षा को अगर पहली परीक्षा माना जाए तभी ये 28 जनवरी को दूसरी परीक्षा थी। तो चलिए आगे की जानकारी लेते हैं। तो इस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक को लेकर परीक्षार्थियों ने सवाल खड़े किए थे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रश्न पत्र लीक का मामला होने से इनकार किया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में मामला दायर किया। अब आप ही बताएं किन अभ्यर्थियों ने किया था ये मामला। चलिए उससे भी बड़ी खबर है, वीडियो को एकदम अंत तक देखिए तभी समझ में आएगा पूरी बात। नीरज कुमार की याचिका पर जस्टिस A अमानुल्लाह ने सुनवाई करते हुए कहा कि अब STET के रिजल्ट के प्रकाशन पर 22 मई तक रोक लगा दी गई है। साथ ही यह भी कहा है कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं होता तब तक कोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट का प्रकाशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं कर सकती। तो चलिए अब इससे भी बड़ी खबर जानते हैं, वीडियो को जरूर अंत तक देखें। आज आप लोगों ने कई YouTube चैनल पे बहुत तरह तरह की न्यूज़ देखी, उन्हीं न्यूज़ का पर्दाफाश हो रहा है। तो जाने ये खबर भी। बिहार हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के परिणाम पर लगाई अंतरिम रोक। चलिए अब अंदर की बात समझते हैं। राज्य ब्यूरो पटना। पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के रिजल्ट पर तब तक रोक लगा देने को कहा है जब तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सुनवाई की अगली तिथि 22 मई को हलफनामा नहीं दायर कर देती है। वैसे परीक्षा समिति के वकील ने कहा कि 22 मई तक हर हालत रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। मालूम हो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होती है। यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी, जिसमें 6199 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। अब आप ही बताएं कि 28 जनवरी को जो परीक्षा हुई, क्या उसमें 6199 अभ्यर्थी ही शामिल थे? जी नहीं, उस दिन 1,81,000 अभ्यर्थी पूरे बिहार के सभी जिलों में जहां जहां सेंटर बनाया गया था वहां एग्ज़ाम दे रहे। तो फिर ये जो लाइन लिखी हुई है कि जिसमें 28 जनवरी को परीक्षा हुई और 6199 उम्मीदवार भाग लिए और 3508 को सफल किया गया। अब यह बताइए यह कैसे सही है? यह कैसे सही है आप ही बताइए। ये तो फिजिकल टीचर वाले जो भी कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट का जिक्र हो रहा है और उनका 16 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। और भी आगे बात लिखी हुई है
किंतु नीरज कुमार व अनेक उम्मीदवारों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया था। कहा गया था कि परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावे उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र को पहले ही पब्लिश कर दिया गया था। परीक्षा की गड़बड़ी किए जाने पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी और मामले की सुनवाई ए अनामुल्लाह की पीठ ने सुनवाई करते अगली तिथि 22 को निर्धारित की है। मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हुई। तो और भी बातें हैं कि बता दें, शिक्षा विभाग ने 15 मई से पहले STET का रिजल्ट जारी करने की बात की थी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी थी कि STET के साथ TET पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी लॉकडाउन खत्म होते ही की जाएगी, लेकिन उनको लेकर NCTE से बहाली को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है और मार्गदर्शन आते ही TET की भी बहाली ली जाएगी। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा। आप अब यह बताएं कि क्या ये सच में अफवाह थी? अगर अफवाह ये नहीं है तो अवश्य ही सुबह के न्यूज़पेपर में ये आज की रिपोर्ट कल सबसे बड़ी रिपोर्ट होगी। जी हाँ, एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर होगी। और अगर ये सही होती है तो वास्तव में ये दुख की बात है, क्योंकि कुछ एक निजी कारणों से अभ्यर्थियों के द्वारा ये केस मुकदमा ये सभी बातें हो रही है। पूरे बिहार में शिक्षा जगत के लिए ये बदनामी ही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और हताश ना हो। रिजल्ट अगर सच में जारी होना है तो 15 मई के पहले जारी कर दिया जाएगा और यथासंभव इस सप्ताह के अंदर रिजल्ट अवश्य आएगा। तो पॉजिटिव रहें और अपने साथियों को भी पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपना विचार हमें ज़रूर कमेंट करें।